प्रभु का धन्यवाद आज का दिन के लिए। आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जीवन में प्रभु ने जो अद्भुत काम किए हैं उसके बारे में देखेंगे। उसके बारे में मत्ती, मरकुस, लूका तीनों ने लिखा है। लेकिन आज हम लोग लूका समाचार से हम लोग देखें और उसका लूका 8वां अध्याय है, उसका 40वां हिस्से है ये जो घटना लिखा है। ये घटना में दो लोगों के चंगाई के बारे में लिखा है। एक 12 साल के एक लड़की के बारे में, और दूसरा 12 साल से एक बीमार स्त्री चंगी होगी उसके बारे में। एक विशेष बात है, दोनों के बारे में लिखा है 12 साल उम्र वाली लड़की और 12 साल से बीमार स्त्री। इन लोग चंगाई पाई है यीशु मसीह के द्वारा। ये दोनों एक ही घटना के दो मतलब एक ही साथ हो गया है, इसलिए दोनों मिलके लिखा है। पहले क्या हो गया, लिखा है कि और याईर नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था। इधर याईर का नाम दिया है, वो कौन था उसके बारे में भी लिखा है, आराधनालय का सरदार। लेकिन इसका नाम मत्ती ने नहीं दिया, मरकुस जरूर दिया है। तो ये इस घटना के बारे में अच्छी तरह हमें जानना है तो तीनों भागों को मिलाकर पढ़ना है। मत्ती 9:18 से 26, मरकुस 5:21 से 43, लूका 8:40 से 56। ये तीनों भागों को मिलाकर जब पढ़ते हैं हमें एक अच्छे तस्वीर हमारे सामने आएंगे कैसे ये घटना घटी है, क्योंकि मत्ती ने नाम लिखा ही नहीं है। लेकिन यीशु मसीह मरकुस और लूका ने ये व्यक्ति का नाम लिखा है। और उसमें और भी कुछ फर्क है, जब आप लोग पढ़ के देखेंगे तो पता चलेगा। मेरे मत्ती ने ये लिखा कि मेरे बेटी अभी मरी है, लेकिन बाकी जगह में ऐसा नहीं लिखा है। वो मरने पर है, मरी नहीं, मरने पर है। तब याईर यीशु मसीह के पास आया है। याईर यीशु मसीह के पास आते समय है, बेटी मरी नहीं है, मरने पर है, मरी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के पास आकर कहा कि आप आइए, मेरे घर आइए, और यीशु मसीह तैयार हो गया। याईर ने कहा मेरे घर आइए, मेरी बेटी मरने पर है, आप आइए। यीशु मसीह चल पड़े। लेकिन रास्ते में क्या हो गया, रास्ते में याईर के घर से कुछ लोग आकर कहा कि आपकी बेटी मर गई है। लेकिन यीशु मसीह फिर भी उस घर गया करके हम लोग बढ़ते हैं। अभी मत्ती के सुसमाचार पढ़ने से विश्वास के बारे में दो बात लिखा है। पहले हम लोग वो देखेंगे विश्वास के बारे में। दोनों बीमार हैं, याईर की बेटी भी बीमार है, मरने पर है, और 12 साल से स्त्री भी पीड़ित हैं, वो भी बीमार हैं। बहुत कुछ उसने किया है, बहुत डॉक्टर लोगों के पास किया, दवाई किया, बहुत कुछ किया है उस स्त्री ने। वो भी बहुत परेशान रही है 12 साल से। ये 12 साल उम्र वाली लड़की भी मरने पर है और सख्त बीमार है। लेकिन इन दोनों का विश्वास, ये याईर के विश्वास और ये 12 साल से पीड़ित स्त्री के विश्वास कैसे है? दोनों दो प्रकार का विश्वास है। इधर है कई बार कई लोगों को कई प्रकार के विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उसमें कोई गलती नहीं है। वो तो प्रभु कभी कोई आपत्ति नहीं बताया कि ये गलत है, वो सही है। विश्वास होना चाहिए, बड़ी बात है ये, विश्वास होना चाहिए। याईर ने क्या कहा? याईर ने कहा, मत्ती के सुसमाचार 9वां अध्याय 18वां पद में लिखा है, चलकर अपना हाथ उस पर रख। देखना याईर का विश्वास क्या है?
याईर ने यीशु मसीह से कहा, आराधनालय का सरदार, आराधनालय का सरदार याईर क्या कहा? उसने कहा कि चलकर अपना हाथ, अपना मतलब यीशु का हाथ उस पर, किसके ऊपर? बेटी के ऊपर रख, तो देखिए ना, तो क्या होगा? तो वह जीवित जीवित हो जाएगी। याईर का विश्वास यही है। याईर का विश्वास क्या है? याईर का विश्वास यही है, यीशु मसीह घर आना है, यीशु मसीह उसके ऊपर हाथ रखना है, तो नहीं है तो नहीं है, तो क्या होगा? तो मेरी बेटी जो है जीवित हो जाएगी। ये याईर का विश्वास। उसमें प्रभु ने कुछ आपत्ति नहीं बताया, कुछ ने कोई विरोध नहीं बताया। ठीक है जी, आपका विश्वास ऐसा तो ठीक है, मैं आपका कर रहा। आपको मालूम है कई लोगों का यीशु मसीह गया नहीं है, और कई लोगों ने कहा कि नहीं आप हमारे घर मत आओ। और इन दिनों में एक गीत है, आपको मालूम है, एक मलयालम में एक गीत भी है आजकल, वो सब लोग गाते हैं, आप मेरे घर आने के योग्य नहीं है करके। तो इसलिए कुछ लोगों ने यीशु मसीह को अपने घर बुलाया, यीशु जाने के लिए तैयार भी हो गया। कुछ लोगों ने यीशु मसीह को घर पे बुलाया, यीशु मसीह गया नहीं है। और कुछ लोग यीशु मसीह को बुलाया, यीशु मसीह जाने पर तैयार था, तो भी उन लोगों ने मना किया, नहीं आप हमारा घर आना नहीं है, हम तो उसके योग्य नहीं है। ये सबके अंदर विश्वास है, ये याद रखिए, सबके अंदर विश्वास है। याईर का विश्वास तो यही है कि यीशु मसीह को घर आना चाहिए और यीशु मसीह अपने हाथ देखना चाहिए, तो मेरी बेटी जीवित हो जाएगी। आपके अंदर पता नहीं कैसे विश्वास है, मेरे अंदर कैसा विश्वास है। कई लोगों के अंदर बहुत तरह तरह के विश्वास है। कुछ लोग बोलते हैं कि पादरी साहब हाथ रखना ही है, हाथ रख के प्रार्थना करना है। कुछ लोग बोलते हैं तेल लगाकर प्रार्थना करना है, तो ठीक हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं घर आकर प्रार्थना करना है, तब ठीक हो जाएगा। कई विश्वास है, सबको कई प्रकार के, उसमें कोई कोई गलती नहीं है, उसमें कोई गलत बताया भी नहीं है बाइबल में, सब ठीक है। देखिए विश्वास होना चाहिए, विश्वास। लेकिन हम कभी भी ये नहीं कहना कि यही है करने से ही ठीक हो जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास होना ठीक नहीं है। Let us not be particular. Let us, we may have different type of faith. Nothing is wrong in that. But यही है विश्वास, ऐसा कहना ठीक नहीं है। हाथ रखकर ही प्रार्थना करना ये गलत है। तेल लगा के ही प्रार्थना करना ये गलत है। घर आकर ही प्रार्थना करना ये गलत है। हाँ, हो सकेगा तो घर आकर हाथ रखकर तेल लगाकर प्रार्थना करो, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। ये अपना अपना विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो याईर के विश्वास क्या है? याईर का विश्वास यही है कि यीशु मसीह को घर आना है, अपने बेटी पर हाथ रखना है, तो मेरी बेटी जीवित हो जाएगी। लेकिन उसी समय, उसी यात्रा में, मतलब अभी यीशु मसीह याईर की घर की ओर जा रहे हैं, उसी रास्ता में 12 साल से पीड़ित स्त्री का विश्वास क्या है? देखिए ना, स्त्री का विश्वास यही है, मत्ती उसका 9वां अध्याय 21वें पद में लिखा है। मत्ती 9 का 21 में क्या लिखा है? यदि मैं, वो स्त्री बोल रही है, यदि मैं उसके, मतलब किसके? यीशु मसीह के वस्त्र ही को, वस्त्र को, यीशु मसीह को ही नहीं, यीशु मसीह के देह को नहीं, यीशु मसीह के शरीर को नहीं, यीशु मसीह के वस्त्र को, वस्त्र ही को छू लूंगी, तो देखिए ना, तो नाउ सी द डिफरेंस। याईर ने क्या कहा? वो घर आकर हाथ रखकर हाथ रखेगा तो मेरी बेटी जीवित होगी। स्त्री के विश्वास क्या है? स्त्री का विश्वास यही है कि मैं उसके वस्त्र ही छू लूंगी, छूना ही काफी है, तो चंगी हो जाऊंगी। स्त्री के विश्वास क्या है? स्त्री भी चंगाई होना चाहती है, लेकिन स्त्री का विश्वास यीशु मसीह को घर ले जाने का नहीं है, हाथ रखने के बारे में नहीं है,
तेल लगाने के बारे में नहीं है, डांटने के बारे में नहीं है, कुछ नहीं है। ये स्त्री का विषय इतना ही है, मुझे केवल यीशु मसीह के वस्त्र को छूना है, बस मैं ठीक हो जाऊंगी। व्हाट ए ग्रेट फेथ! वो भी फेथ है, वो भी विश्वास है, याईर का भी विश्वास है, और दोनों के जीवन में अद्भुत कार्य प्रभु ने किया है, दोनों को ठीक किया। याईर की बेटी जीवित हो गया, हो गई, और ये स्त्री भी चंगी हो गई। दोनों, अब दोनों की इच्छा पूरा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन दोनों का विश्वास अलग था, अलग अलग प्रकार के विश्वास थे। प्रभु ने वो देखा नहीं कि कैसे विश्वास है। वस्त्र को छूने से हम ठीक हो सकते हैं, यीशु मसीह के वस्त्र को छूने से। और दूसरी बात है, हम लोग जब इस तीनों को मिलाकर जब पढ़ते हैं, पता चलेगा यीशु मसीह को वस्त्र को छूने से प्रभु ने क्या कहा। प्रभु ने ये नहीं कहा कि मेरे वस्त्र को किसने छुआ, प्रभु ने कहा मुझे किसने छुआ। इसका मतलब यीशु मसीह के वस्त्र को छूना यीशु मसीह को छूने के बराबर है। अब पतरस और बाकी लोगों ने कहा, प्रभु जी आप क्या बोल रहे हैं, इतने लोग आपको धक्का दे रहे हैं, इतना भीड़ है आपके साथ, आपके पीछे, आपके साथ, तो आप बोल रहे हैं कि किसी ने मुझे छुआ है, तो ये तो कितने लोग आपको छुआ होगा। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी ने छू लिया है। इसका मतलब वस्त्र को छूना ही यीशु मसीह को छूने के बराबर है, तुल्य है। प्रेज द लॉर्ड। और आपको मालूम, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, स्त्री कभी भी नहीं चाह सकती है कि यीशु मसीह अपना घर आना है और यीशु मसीह उसको छूना है, क्योंकि नियम के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार वो स्त्री अशुद्ध है। तो अशुद्ध स्त्री के घर जाना, अशुद्ध स्त्री को छूना उन लोगों के व्यवस्था के अनुसार सही नहीं है। तो व्यवस्था के अनुसार सही नहीं है तो फिर तो स्त्री ऐसे चाहना भी ठीक नहीं है ना। तो कैसे, लेकिन बाइबल में ऐसा तो लिखा नहीं है कि व्यवस्था के कारण स्त्री ने ऐसा कहा, नहीं है। स्त्री के अंदर इतना विश्वास थी कि मुझे बस यीशु मसीह मेरे घर भी नहीं आना, यीशु मसीह मुझे छूना भी नहीं है, यीशु मसीह कुछ नहीं करना, लेकिन मैं उसको, उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने दोनों को चंगा किया है। याईर की बेटी जीवित हो गई। और याईर की बेटी क्या हो गया, जब, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में, याईर जब यीशु मसीह के पास आया, बेटी मरी नहीं थी, बीमार थी, मरने पर थी। लेकिन यीशु मसीह के पास याईर जब आ गया, तब पीछे से लोग आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई। तो भी यीशु मसीह जाकर उस बेटी को ठीक किया। घर में जाकर क्या किया, घर में जाकर बोला नहीं नहीं ये तो सो ही है, आप क्या बोल रहे हैं। लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, तो यीशु मसीह को नहीं 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 ये तो मरी नहीं है, सो रही है। क्या यीशु मसीह झूठ बोल रहा है? क्या यीशु मसीह को पता नहीं था कि वो मरी है? यीशु मसीह को अच्छी तरह का मालूम है कि वो मरी है, क्योंकि बाइबल में एक विशेष शब्द इस्तेमाल है कि अभी भी मरी है, अभी भी मरी है, मतलब ज्यादा देर नहीं हो गया। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा, ये जो मादक करने वाले, रोने वाले, छाती पीटने वाले लोगों को यीशु मसीह ने कहा तुम लोग ऐसे क्यों रोते हो, ये तो मरी नहीं है, ये तो सो रही है। क्यों बोला? क्या यीशु मसीह को पता नहीं था कि वो मरी है? पता है। पर क्यों बोला? क्योंकि यीशु मसीह क्या करने जा रहा है करके यीशु मसीह को मालूम है। यीशु मसीह उसको जिंदा करने जा रहा है, लेकिन अभी वो लड़की अभी भी मरी है। मुझे ठीक से पता नहीं है कि मेडिकल साइंस क्या बोल रहे हैं कि कितने घंटे तक शरीर गर्म रहता है, मुझे मालूम नहीं। आई डोंट नो एनी आइडिया ऑफ हाउ लॉन्ग द बॉडी विल रिमेन बट दैट गर्म, आई डोंट नो।
तो अभी भी मरी है तो हो सकता है कि तुरंत वो जागी होगी, हमें क्या पता है। ऐसे भी हो सकता है ना। अभी अभी वो आप सोच लीजिए, वो लड़की याईर की बेटी मरी और तुरंत यीशु मसीह आकर क्या कर दिया, जिनको जगाया है, तो यही रोने वाले कहेंगे उसमें क्या हो गया, वो तो अभी मतलब सॉरी मतलब थोड़ा ये हो गया, बस एकदम जागी है करके बोलेंगे। अभी हमारे आपको मालूम है, हमारा मालिक मकान का डेथ हो गया 26 नवंबर को। तुरंत मेरे पास आया इधर का माली, मैं और अम्मनी वहां चला गया। उसके बाद हम लोग जाकर देखा तो जैसे वो सो रहा वैसे लेटे हैं, बिल्कुल शांत। एंड आई रियली वंडर, नो ही वाज हैविंग ए वेरी पीसफुल डेथ। मुझे पता नहीं कि कैसे। उनका कोई बेटा बेटी नहीं है, ना पत्नी साथ थी, कोई उनके साथ नहीं था, कोई रिश्तेदार उनके साथ नहीं था, कोई चाचा मामा भाई बहन भतीजा भांजा कोई नहीं है साथ, नहीं नौकर साथ, वो भी पता नहीं नौकर उस समय साथ था कि नहीं, नहीं। And nobody was there to close his eyes, nobody was there to close his mouth, nobody was there to keep his hand straight, nobody was there to keep his leg straight. No, nobody was there, but he had a peaceful death. इतना शांति के मौत था कि माउथ बिल्कुल जैसे वो सो रहा है, माउथ खुला नहीं है, आंग खुला नहीं है, और किसी को कुछ भी करना नहीं पड़ा, आराम से वो चला गया। इट वाज अ वेरी ब्लेस्ड डेथ। तो उसके कुछ क्या हो गया, कुछ 2-3 घंटे के बाद एक पादरी की वाइफ आ गई उधर। पादरी की वाइफ आकर बोल रही है, हम अंदर वहां खड़े थे, ये तो सो रहा है। हम चकित हो गए और हमें भी बहुत ये धक्का लगा कि अरे हम तो मर गया करके लोगों को बोल दिया। उनके जो रिश्तेदार हैं उनको फोन करके बोला कि ये मिस्टर दीवान इज नो मोर, ये बोल रहे हैं कि ये तो सो रहा है। हम तो बहुत चकित हो गया। एंड वी वर एक्चुअली इन डाउट whether he is sleeping or whether he is dead. So that can be happen. So इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, ये लोग जो अभी मातम कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, यही लोग कभी कहेंगे उसमें क्या हो गया, वो तो सो रही थी, वो तो अभी जागी है। तो यीशु मसीह उन्हीं के मुंह से सुनना चाहता था कि ये सचमुच मरी है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा वो मरी नहीं है, सो रही है। तब रोने वालों ने मजाक किया, यीशु मसीह का मजाक किया। यीशु मसीह का मजाक करके बोल रहा है, आप क्या बोल रहे हैं, ये तो मर गई है। They certified. That is what Jesus wanted. That is what Jesus wanted. They should certify. Not that Jesus should certify that she died. They should certify that yes, याईर की बेटी मरी है, मर गई है। यदि मर गई है तो फिर जीवित होना मुश्किल है। तो उस अवस्था में उनके मुंह से सुनने के बाद यीशु मसीह ने कहा, बेटी उठी, उठ जाओ, बेटी उठ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। वो उठी। इसका मतलब यीशु मसीह वहां बिल्कुल सोने वाली को जगाया नहीं है, मरी लड़की को जिंदा किया है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये प्रभु ने वहां किया है। और रास्ते में हम सबको मालूम है वो स्त्री ने क्या किया, स्त्री वस्त्र को छूकर चंगी होगी। चंगी होने के बाद क्या होगी, वो वो चिपके नहीं रह सका। किसी को पता नहीं चला कि किस भीड़ में किसी को पता नहीं चला कि एक स्त्री, वो भी एक अजीब सा बीमार एक स्त्री, ये यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया है करके भीड़ में किसी को भी पता नहीं चला। न पतरस को पता चला, न मत्ती को, न याकूब को, न यूहन्ना को, न किसी को। लेकिन यीशु मसीह को पता जरूर चला और यीशु मसीह को स्त्री को ऐसे छोड़ा भी नहीं है। यीशु मसीह ये जानना चाहा, कौन किसने मुझे छू लिया।
प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने पूछा, अरे मुझे किसने छू लिया? तो स्त्री को मालूम हो गया, बाइबल में लिखा, स्त्री को मालूम हो गया मैं अभी चिप नहीं सकती हूं। वो सबके सामने आकर बोली, मैं ही हूं, आई एम द वन, मैं ही हूं, मैंने छू लिया, मैं चंगी हो गई। प्रेज द लॉर्ड। वो अजीब सा गवाही सुनने में प्रभु ने सबको मौका दिया। 12 साल से पीड़ित, सारे संपत्ति को उस बीमारी के इलाज के लिए खर्च किया हुआ वो स्त्री जब यीशु मसीह के वस्त्र को छूकर जब चंगी हो गई, उसकी गवाही सुनने के लिए यीशु ने ही मौका दे दिया, सबको मौका दे दिया, और वो स्त्री चंगी हो गई। प्रभु ने कहा, जाओ, तुम ठीक हो गई, जाओ। प्रभु का धन्यवाद। यही हमारा प्रभु यीशु मसीह, चाहे मरी हो उसको जिंदा करेंगे, चाहे 12 साल के बीमार हो। और इसमें एक बात मैं आपको बताऊं, इसमें एक विलंब हो गया। विलंब क्या है? यीशु मसीह उस स्त्री को चंगा करने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह याईर के घर पहुंचने में विलंब हो गया, देर हो गया। क्यों देर हो गया? ये स्त्री के कारण। ये स्त्री के कारण। ये स्त्री ने क्या कर दिया? बीच में इनको वस्त्र को छू लिया और उनको रुकना पड़ा और पूछना पड़ा, जानना पड़ा चाहा कि ये किसने मुझे छू लिया और कौन है, क्या है, कैसा है। तो देर हो गया ना। तो कई बार प्रभु यीशु मसीह के काम में हम सोच रहे हैं कि विलंब हो रहा है, और विलंब हो रहा है तो कुछ कारण है, वो किसी का फायदा के लिए है। यदि याईर के घर में यीशु मसीह के आना विलंब हो गया है तो वो स्त्री का फायदा के लिए था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो भी भलाई के लिए है। विलंब होना, देर होना, वो भी भलाई के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आपका विश्वास कैसे भी हो, कोई बात नहीं, विश्वास होना चाहिए। विश्वास के तो वो याईर की बेटी मरी थी, मर गई, जिंदी हो गई। स्त्री 12 साल से पीड़ित रही, वस्त्र को छोड़कर यीशु मसीह के वस्त्र को छू के वो ठीक हो गई। कोई भी काम असंभव नहीं है, संभव है। विश्वास 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 होना चाहिए। प्रभु सबको आशीष दे।